तुम सोना चाहते हो लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें सोने नहीं देता है। तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो लाइफ में, लेकिन तुम्हारा दिमाग हर पॉसिबिलिटी का पोस्टमार्टम कर देता है। सो वेलकम टू द ट्रैप ऑफ ओवर थिंकिंग। ओके, सो ये जो तुम ओवर थिंक करते हो ये एक स्लो पॉइजन जैसा होता है जो कि दिखाई नहीं देता है, लेकिन धीरे 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 करके तुम्हारे सारे ड्रीम्स को ख़त्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कि लोग एक ईमेल भेजने से पहले 10 बार सोच लेते हैं, एक हाय लिखने के पहले इतना सोचते हैं जितना किसी ने एक प्रपोजल लिखने में भी ना सोचा हो या इतना टाइम ना लगाया हो। एंड तुम्हारा दिमाग क्या सोचता है कि अगर मैं इस चीज़ में फेल हो गया, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे। दिमाग को सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जब ये बात आती है कि लोग मुझ पर हंसेंगे। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुम पर हंसें। एंड एक हार्ड ट्रुथ जानना चाहोगे कि ओवर थिंकिंग कभी हार नहीं मानता है, क्योंकि वो कभी खेलता ही नहीं है। तुम सिर्फ ऐसा सोचते हो कि तुम लॉजिकली किसी भी चीज़ को करने के लिए सिर्फ एक प्लानिंग बना रहे हो, प्लान कर रहे हो। नहीं भाई, तुम डर रहे हो। और पता है तुम किससे डर रहे हो? तुम लोगों से डर रहे हो, तुम आउटकम से डर रहे हो, तुम रिएक्शन से डर रहे हो, तुम गलतियों से डर रहे हो। एंड देखो, सच्ची बात बताओ तो ओवर थिंकिंग एक्शंस का मस्का लगाता है आपको, एंड आप उसके झांसे में फंस जाते हो। एंड आपसे हर वो चीज़ छीन लेता है, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका फोकस, आपकी एनर्जी, आपका टाइम, एवरीथिंग। तो आप ये ट्रैप को समझो ना कि ये सिर्फ आपको एक एक्शन का मस्का लगाएगा, आपको ये विश्वास दिलाएगा कि ये एक्शन हम करेंगे, ये एक्शन हम लेंगे, ये काम हम करेंगे, बट वो करता कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको सोचने पे मजबूर करता है, फिर आपका फोकस ले लेगा आपसे, आपका टाइम ले लेगा, कॉन्फिडेंस, एनर्जी एंड एवरीथिंग। एंड यू विल बी लाइक कि यार मैंने तो इतना सोच लिया, अब करने का मन ही नहीं करता है। एंड तुमको पता है कि ओवर थिंकिंग एक ट्रैफिक पुलिस के जैसा होता है, रुकवाता सब कुछ है लेकिन प्रोटेक्ट कुछ नहीं करता है, सिर्फ दिखावे का होता है उसका हर चीज़। अगर तुम ओवर थिंकिंग भी करते हो तो तुम जीते नहीं हो ज़िंदगी को, सिर्फ इमेजिन करते हो कि ऐसा होगा, ऐसा करूँगा, ऐसा होगा। भाई जब तक एक्शंस नहीं लोगे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। एंड आई एम टेलिंग यू, ये कुछ साइंस हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि इफ़ यू आर अ ओवर थिंकर और नॉट। पहला है कॉन्स्टेंट सेल्फ डाउट। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप पे डाउट कर रहे हो कि यार मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, यार मैं तो अच्छा हूँ ही नहीं, एंड दूसरों को देख देख के आपको लगता है कि आप ही सबसे ज़्यादा वर्स्ट हो। दूसरा साइन है नाइट टाइम मेंटल लूप्स। आप एक मेंटल लूप्स में फंसते जाते हो, इतना सोचते हो कि अगर आप 10 बजे सोने गए हो तो आप 2 बजे सोने जाते हो, इतना ज़्यादा सोचते हो भाई। तो ये क्या है, एक मेंटल लूप हो गया आपका। थर्ड इज़ डिसीजन डिले। डिसीजन मेकिंग में आप इतना डिले करते हो कि जितना एक नॉर्मल बच्चा भी सोचने में समय ना लगाए। एंड अगर आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि मेरी डिसीजन मेकिंग डिले हो रही है या मैं बहुत टाइम से सोचता हूँ लेकिन मैं उसका डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, सो यू आर ओवर थिंकर। आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है बिना कुछ किए, लाइक आप सिर्फ सोचते ही थक जाते हो। तो ये भी कारण हो सकता है कि आप ओवर थिंकर हो। तुम फिजिकली थकते नहीं हो, मेंटली टूट जाते हो। अब खुद ही सोचो, अगर इतना सोचोगे तो क्या होगा भाई, तुम सोचते ही जा रहे हो, पूरी एनर्जी जो तुम्हारी है वो सिर्फ सोचने में ही ड्रेन हो गई भाई। तो तुम्हारे पास एक्शन लेने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। फिर तुम बोलते हो कि यार मैं तो एक्शन नहीं ले पाता हूँ। ओवर थिंकर होना आजकल के ज़माने में एक काइंड ऑफ ट्रेंड हो गया है, एंड इस ट्रेंड को तुमको पता होना चाहिए कि ट्रेंड तुमको बंद करना है अपने लिए या ऑन रखना है। भाई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम ओवर थिंकर हो तो रहो भाई, किसको क्या फ़र्क पड़ेगा। तुम्हारी मेंटल लूप्स है, तुम उसमें फंसते चले जाओगे एंड यू विल बी मेंटली डिप्रेस्ड। एंड ये चीज़ तुमको एनालाइज करनी है कि अपना ध्यान तुम कैसे रखो। ये चीज़ तुमको देखनी है कि तुम कितना ओवर थिंक करते हो। अपना ध्यान तुम नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। एंड ये जो तुम इतना ओवर थिंक करके सोचते हो कि मैं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ, तो भाई तुम गलत हो। तुम सारी प्रॉब्लम्स को और मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, मतलब उसको बढ़ा रहे हो। तो ये दिक्कत तुम्हारे लिए ही होगी, किसी और के लिए नहीं होगी। तो इसको सॉल्व भी तुमको ही करना पड़ेगा। एंड मैं तुमको एक पावर रिमाइंडर बताती हूँ कि तुम्हारे थॉट्स का तुम्हारे रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है, अनटिल एंड अनलेस यू स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली, या तुम उन्हें अपना मानने लग जाओ। तब तक कोई भी चीज़ अगर तुम सिर्फ सोच रहे हो, अगर उसको अपनी सोच तक ही सीमित रखोगे तो बेटर है। एंड इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग इट एज अ रियलिटी तो वो दिक्कत होगी भाई। देखो
तुम अपनी रियलिटी खुद ही डिसाइड करो, या तो तुम ओवर थिंक करके उसको ही अपनी रियलिटी मान लो, या तो फिर कुछ एक्शन करो और उसको अपनी रियलिटी मानो। चॉइस इज़ योर्स। तुमको मैंने दोनों चीज़ दे दी है एंड डिसाइड तुमको करना है कि तुमको क्या चाहिए। नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजीज, अब देखते हैं कि इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है कि एक्शंस लो। एक्शंस लो भाई, एक्शंस नहीं लोगे तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तुम सबसे सुने होगे ना ये चीज़ कि एक्शन लो, एक्शन इज़ मस्ट, एक्शन इज़ ये, एक्शन इज़ वो। तो भाई एक्शन को लेना भी तो पड़ेगा ना, सिर्फ सुनने बस से काम हो जाता तो आजकल तो हर कोई सक्सेसफुल होता ना, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। एक्शन लेना पड़ेगा अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि चॉइस इज़ योर्स। अगर आपको नहीं सॉल्व करना है तो आप अभी इस वीडियो को बंद करके जा सकते हैं। एंड अगर इस वीडियो में आए हो ना तो कुछ चीज़ें तो इम्प्लीमेंट करना सीख ही जाना, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको बिल्कुल भी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे कुछ तो इम्प्लीमेंट करना सीखो, कुछ तो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। ये सिर्फ व्यूज़ या लाइक्स पाने के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ को सुधारने के लिए है। किसको नहीं अच्छा लगता है कि वो अपनी लाइफ में बेटर करे। तो फर्स्ट रूल इज़ 5 सेकेंड रूल, एंड आपको पता होगा ये रूल, क्योंकि देखो आप अगर 5 बजे का अलार्म लगाए हो तो उन 5 सेकेंड में आप अपने आप को 5 सेकेंड का टाइम दो। उस सेकेंड्स में आप डिसाइड करो कि आपको सोना है या आपको जगना है। ठीक है, आपकी चॉइस है ये। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि थोड़ा सा और सो लेता हूँ, वो 5 सेकंड के बाद आप नहीं फिर कुछ कर सकते हो। आप ये सोचो कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है 5 सेकंड का, उसी के अंदर अंदर आपको सारे डिसीजन लेने हैं। एंड जो फिर आपका दिमाग बोलेगा वो तो बिल्कुल मत करना वो जो आपके लिए बेस्ट हो। अगर आप रेस्ट डेज में हो तो आप सो सकते हो, बट वर्किंग डेज में हो तो उठना इज़ मस्ट। तुम मेरी चीज़ें सुन लोगे, मैं बोल दूंगी, वो सुन के तुम चले जाओगे, लेकिन कितना भी सुन लो, किसी और की वीडियो से भी देख के सुन लो, लेकिन इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला है। सेकेंड स्ट्रैटेजी इज़ ब्रेन डंप। सुबह उठो, तुम्हारे मन में जो भी कचरा आता है ना उसको एक पेपर लो और उसमें नोट डाउन करो और सारा कचरा अपना डंप कर दो वहाँ, ताकि तुम कुछ भी एक्शंस लेने जाओ ना तब 10 बार सोचना मत पड़े। एक पेपर आपने देखा जिसमें आपने लिखा था, एंड सारी चीज़ें आपको क्लियर कट वहाँ से समझ आ जानी चाहिए कि अच्छा मैंने तो ये सारी चीज़ें लिख दी हैं, ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं। मतलब ब्रेन डंप, जैसे कि आप कूड़ा फेंकते हो ना डेली, तो वैसे ही आपको अपने ब्रेन के कचरे को भी हटाना चाहिए। वो किसी ने हमको सिखाया ही नहीं ना, तो कैसे आएगा। इस चीज़ को ज़रूर करना एंड आई एम श्योर आपकी 50% ओवर थिंकिंग खत्म ही हो जाएगी। थर्ड स्ट्रैटेजी इज डिसीजन फिल्टर। देखो तुम सोचो कि वर्स्ट क्या हो सकता है, मतलब इससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। ठीक है, अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो इससे ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है। जो पैसे नहीं है आपके पास, ठीक है, इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। अच्छा आपके अच्छे परसेंटेज नहीं आए, इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। अच्छा लोग आप पे हंस रहे हैं, इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। एंड देखो उस चीज़ों को कि अगर तुम हैंडल कर सकते हो यू विल बी डेफिनेटली रेडी फॉर इट। फोर्थ स्ट्रैटेजी इज़ बॉडी मूवमेंट। देखो हमारे दिमाग को भी स्टक तभी फील होता है जब हमारी बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा होता, या हम बहुत दिनों से, बहुत सालों से हम सिर्फ खाए जा रहे हैं और हम कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेचेस नहीं कर रहे हैं, रन वॉक कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा है, इसलिए भी ओवरथिंक तुम करते हो, ये भी एक रीज़न है। क्योंकि देखो अगर तुम्हारा ध्यान रनिंग में रहेगा, वॉकिंग में रहेगा, तो तुमको सोचने का कम टाइम मिलेगा एंड तुम्हारी सारी एनर्जी एक फिजिकल वर्क में ड्रेन हो जाएगी, ना कि एक मेंटल वर्क में। नहीं जा सकते जिम, नहीं कर सकते वर्कआउट, कम से कम रन कर लो, वॉक कर लो, कुछ भी कर लो भाई, लेकिन बॉडी का मूवमेंट बरकरार रखो। वो नहीं रहेगा तो तुम ओवरथिंक करते ही रहोगे। अगर बॉडी में कचरा रहेगा, बॉडी में फालतू की चीज़ें रहेगी ना, तो दिमाग में भी रहेगी ही रहेगी। तो पहले अपने बॉडी से हटाओ, फिर अपने दिमाग से हटाना। समझ में आ रही है मेरी बात। जितना तुम सोचोगे उतना कम काम करोगे, और जितना कम सोचोगे उतना ज़्यादा काम करोगे। अगेन चॉइस इज योर्स, तुमको डिसाइड करना है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे ज्ञान देके चली जाऊँगी, डिसाइड तुमको करना है ना भाई कि तुमको आगे करना क्या है जीवन में। तुमको ऐसे ही रहना है जैसे तुम अभी हो, तो तुमको वैसा बनना है जैसे तुम अपने आप को सोचते हो। अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो तुम्हारी बैटल स्टार्ट हो चुकी है। बहुत हो गया सोचना विचारना, अब वक्त है कर्म करने का। आज रात को सोने से पहले एक काम करो, जो तुम सारे काम कल पे टालते जा रहे थे, उन कामों को आज सोने से पहले निपटा दो। वो शायद एक मैसेज भेजना हो सकता है, या 10 बजे सोना भी हो सकता है। एंड इफ़ यू आर लेट, 10, 11, 12 जो भी बज जाए, उस टाइम पे ही सो जाओ और स्क्रॉल मत करो और यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स कुछ मत चलाओ। बस
आई एम प्रिटी श्योर कि इस बार तुम अपने दिमाग से नहीं अपने हाथों से जीतोगे। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।